तो निश्चित रूप से श्री हनुमान भक्त मंडल ने जो प्रोग्राम की रूपरेखा गत 2 साल से बना के रखी है, उसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़े सामूहिक रूप से ये लोग कन्या पूजन करते हैं, इससे बहुत बढ़िया मैसेज आएगा और ये अपने संस्कारों के अनुरूप है। ये हनुमान भक्त मंडल ने जो पहल करी है, कन्याओं की पूजा करना, कन्याओं की पूजा करना मतलब औरतों की इज्जत भी करना। आजकल आपको पता है दुनिया भर के भ्रूण हत्या, बेटी पैदा होने के बाद में भी मार देते हैं दरिंदे लोग। इसे जो कन्याओं की जो पूजा करता है, औरत की जो पूजा करता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इससे समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। दरिंदे लोग भी देखेंगे कि यार औरतों की ये मतलब पूजा हो रही है, बच्चियों की पूजा हो रही है। और ऐसे ही प्रत्येक कॉलोनी में ये धीरे धीरे बढ़ावा हम करते जाएंगे और अच्छा मैसेज पब्लिक में जाएगा। श्री हनुमान भक्त मंडल अयोध्या नगर मॉडल टाउन विगत 2 वर्षों से एक तो महीने का जो प्रथम मंगलवार आता है, उस रोज सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ इसी मंदिर में रहते हैं, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। उसके अंदर इस बस्ती में जो रहने वाले हैं, प्रत्येक जाति बिरादरी के छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, सभी लोग आते हैं। और उसका उद्देश्य ये रहता है कि 15 मिनट में हनुमान चालीसा करते हैं। हनुमान चालीसा एक तो कंठस्थ हो जाता है बच्चों को, दूसरा वो संस्कार और उसमें आ जाता है दैनिक दिनचर्या में। ये दूसरा कन्या पूजन है। गए कन्या पूजन में यहाँ पर जो है चैत्र मास के उसमें और 428 कन्याएं रही थी। आज उससे भी बढ़कर यहाँ लगभग 525 की संख्या की जो सूची बनी है, उसके हिसाब से आंकड़ा आया है। तो इसके पीछे भी उद्देश्य यह है कि हम कहने को तो ये कहते हैं कि हिंद व सोदरा सर्वे, सारे हिंदू माजाए भाई हैं, परंतु श्री हनुमान भक्त मंडल उसको प्रत्यक्ष में चरितार्थ करके दिखा रहा है। स्थिति में श्री हनुमान भक्त मंडल ये चाहता है कि जहाँ जिस बस्ती में हमने ये काम हाथ में लिया है, तो वहाँ ऐसी आत्मीयता, ऐसे संस्कार, ऐसी मिलनसारिता परस्पर परिलक्षित होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को ये लगे कि वास्तव में इस बस्ती में तो सामाजिक समरसता की दृष्टि से और पूर्ण रूप से हम ये कहने की स्थिति में है कि यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम लोगों को बदलने की जरूरत है। बेसिकली हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। हम अगर बदल गए तो सब कुछ, हम मतलब हमारे जो समाज के लोग हैं, अगर ये हम लोग ये भावनाएं रख लें कि हमारी जो कन्याएं हैं, माताएं हैं, ये साक्षात देवी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का स्वरूप है और जहाँ इनकी पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं, तो हमें कोई पूजा और दूसरा मंदिर और ये सब जाने की, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोग इन देवियों को, इन कन्याओं को साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का रूप मान लेंगे तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है, हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हम हमारे भूमि को भी भारत भूमि बोलते हैं, माँ बोलते हैं। हमारे देश को हम पिता समझते हैं क्योंकि उसने हमें ओढ़ रखा है। तो जब हम इन सबको देवताओं के रूप में मानते हैं, तो क्यों ना हम हमारी बच्चियों को भी देवियों का दर्जा देकर उन्हें कन्या जैसा कि मानते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है, कन्या मानते हैं लेकिन अष्टमी नवमी के दिन तो बहुत कन्या पूजन किया जाएगा। उसके बाद फिर जैसे वक्त निकलता जाता है वही समाज की दुर्दशा देखने को मिलती है। तो मेरा आग्रह यही है कि क्यों ना हम हमारे समाज में इस जो कन्या भ्रूण हत्या है, आजकल बहुत सारे आप केसेस देख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति कन्या पूजन में सम्मिलित हो और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित करे कि कन्याएं जो हैं और महिलाएं उनके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंदन नंदन न चाहता कौन, अनुसुईया जैसी तप साधिका न होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। संता जनार्दन बताए आज बात ये, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन।
एक बेटी का आग्रह है आपसे आज ये बेटी ना होती तो ये पंक्तियाँ सुनाता कौन।